जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 9वां क्लास होगा और आज के क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल ये दूसरा क्लास होगा। पहले क्लास में आप बेसिक चीज़ देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन भी देखे होंगे और आज के क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि 182 को 3, 5, 4, 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। क्या करेंगे, देखिए टोटल 182 है और रेशियो में क्या है 3, 5, 4 और 1। टोटल रेशियो में अगर देखा जाए तो कितना है 3, 5, 8, 4, 12 और 1 13, यानी कि रेशियो में 13 है जिसकी वैल्यू टोटल कितना है 182। रेशियो में 13 है, इसका टोटल वैल्यू 82 है। 1 की वैल्यू क्या होगा, 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी रेशियो में जो 1 की वैल्यू होगी उसका टोटल वैल्यू 14 होगा। आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम भाग क्या होगा, तो भाई रेशियो में सबसे न्यूनतम भाग क्या है 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गया 14। आपका आंसर होगा 14। यही पूछता कि अधिकतम भाग क्या होगा, तो भाई रेशियो में सबसे अधिकतम भाग 5 है, तो 5 की वैल्यू हम निकाल देते हैं। 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा 14, 25, 70। ये आपका आंसर होता। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद है समझ में आता होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक धनराशि ABCD के बीच 7, 6, 3, 5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि B को C से 270 रुपये अधिक मिलते हैं तो D का हिस्सा कितना है। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। देखिए क्या होगा, कह रहा है कि B को C से 270 रुपये अधिक मिलता है। रेशियो में कितना अधिक मिलता है भाई, ये A है, B है या C है, D है। B को C से 3 अधिक मिलता है, यानी कि रेशियो में 3 अधिक मिलता है जिसका रियल वैल्यू 270 दिया है। 1 की वैल्यू क्या होगा 9, 3, 27, 90 होगा। आपको पूछ रहा है कि D का हिस्सा क्या होगा। D का हिस्सा रेशियो में क्या है 5, तो 5 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना होगा 9, 5, 45, यानी 450। ये आपका आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत है भाई, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ABC के मासिक आय के बीच अनुपात 10, 12, 13 है। यदि B की वार्षिक आय 28,800 रुपया है तो A व B की मासिक आय का योग क्या होगा। ऑप्शन भी है आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं, देखिए भाई ये मासिक आय का अनुपात दे रखा है, यहाँ देख रहे हैं B का वार्षिक आय कितना है। अच्छा B की मासिक आय अगर निकालें तो कितना होगा, इसमें हम 12 से भाग दे देंगे, मासिक निकल जाएगा। B की मासिक आय कितना हो जाएगा भाई, तो 12 दूना के 24 और 4 बचेगा 12 चौके 48, यानी कि B की मासिक आय हो गई 2400 रुपये और यहाँ रेशियो में कितना है 12, यानी कि 12 की वैल्यू कितना हो गया 2400 रुपये। रेशियो में 12 की वैल्यू 2400 रुपये है, तो 1 की वैल्यू कितना होगा 12 दूना 24 यानी कि 200 रुपये। 1 की वैल्यू 200 रुपये। अब पूछ रहा है कि A व B के मासिक आय का योगफल क्या होगा। रेशियो में A और B का मासिक आय का योगफल कितना होगा 10 और 12 22, यानी 22 की वैल्यू कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू 200, तो 22 के दूना के 44, यानी कि 4400 रुपये होगा A और B के मासिक आय का योगफल। ये आपका आंसर होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करिए, बिल्कुल आपको समझाएंगे और इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चौथा नंबर देखिए, ये भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने है कि एक व्यक्ति अपने कलमों को अपने 4 मित्रों ABCD में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटता है, तो उस व्यक्ति के पास कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे कि ABCD में बांटता है वह 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 में, तो यह अनुपात भिन्न के रूप में दिया है। इसको हम पूर्ण संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे कि हर का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा तो 60 होगा। ठीक है, 6 का ही कोई गुणज होगा क्योंकि बड़ी संख्या 6, इसका कोई गुणज होगा तो 60 होगा। 60 होगा तो भाई देखिए 3 से भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 से 1 में गुणा करेंगे 20। 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15। भाग देंगे तो कि अब 12 बार जाएगा और 12 से 1 में गुणा करेंगे 12। 6 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो 10। यानी कि आपका रेशियो अगर देखा जाए तो 20, 15, 12 और 10 का रेशियो होगा ABCD के बीच।
ठीक है। कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए, तो रेशियो ही कम से कम होता है, ठीक है। रेशियो जो होता है सबसे कम से कम होता है, क्योंकि रेशियो में और कुछ कॉमन नहीं हो सकता, ठीक। भाई देखिए काउंट कर लें तो कितना होगा, 5 2 7, 1 1 2 1 3 2 5, यानी कि 57 आपका आंसर होगा। यह रेशियो होगा, यही कम से कम कलम की संख्या होगा। कितना हो गया कम से कम कलमों की संख्या, 57, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है कि रुचि अपने मासिक वेतन का 30% किराए, परिवहन तथा बिल पर क्रमशः 7 5 3 के अनुपात में व्यय करती है। यदि वह परिवहन पर 100 रुपये खर्च करती है तो उसका मासिक वेतन कितना है। ऑप्शन है आपके सामने। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका ये है कि वह परिवहन पर 100 रुपये खर्च करती है, ठीक है। और परिवहन का रेशियो में कितना है भाई, 5। किराए, परिवहन और बिल का रेशियो दिया है, यानी कि परिवहन पर 5, रेशियो में 5 का मान रियल में कितना है, 100 रुपये। रियल में 100 रुपये, क्योंकि परिवहन पर 100 रुपये खर्च करती है। भाई 1 का अनुपात कितना हो जाएगा, रियल में 20 हो जाएगा। एक रेशियो का अनुपात रियल में 20 रुपये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना है, यानी टोटल पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए कि रेशियो में 1 का अनुपात 20 है, तो भाई अगर हम टोटल खर्च उसका निकालें कितना हो जा रहा है, कितना व्यय हो रहा है, तो 7 5 12 और 3 15 व्यय हो रहा है। रेशियो में कितना व्यय हो रहा है, क्योंकि व्यय का अनुपात दिया ना भाई, तो 15 का रेशियो में अनुपात कितना हो जाएगा, मान 15 दूना का 30, यानी कि 300 रुपये। ये आपका खर्च है, क्या है, खर्च है 15 का। अब देखिए ये खर्च 300 रुपये है, जो कि 30% का मान है, 30% खर्च कर रही है, यानी कि 30% का मान 300 है। कितना है, 30% का मान 300 है। आपको पूछ रहा है कि टोटल वेतन उसका कितना है, यानी कि 100% का मान पूछ रहा है। 100% का मान कितना होगा, तो 300 बटा में 30 गुना 100, ये 0 0 कटेगा, ये कटेगा 10 बार में, यानी कि 1000। टोटल वेतन उसका कितना है, 1000 रुपये। ये आपका आंसर होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, ठीक है। ये सवाल है। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ज़रा उसको देखते हैं कैसा है। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोट 3 4 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 के नोटों की संख्या कितनी है, 20 30 40 50 ऑप्शन है। भाई इस क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे, देखिए नोटों की संख्या 3 4 5 के रेशियो में है। मान लीजिए कि 3 है नोटों की संख्या, ये 20 रुपये के, तो भाई रेशियो में कितना रुपया हो जाएगा, 20 3 60 रुपया, ठीक है। 60 रुपया रेशियो में हो जाएगा। मान लेते हैं कि 10 रुपये के नोट 4 हैं, तो रेशियो में कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 रुपया, ये रेशियो में होगा। ये धन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये धन है, ये नोटों की संख्या, ये धन का रेशियो निकल रहा है। नोटों की संख्या 5 है, 5 रुपये का, तो कितना धन हो जाएगा रेशियो में, 25 हो जाएगा। ये धन का रेशियो। टोटल रेशियो धन का कितना हो जाएगा, 60 40 100 125, यानी कि टोटल धन रेशियो में कितना है, 125, जिसका रियल वैल्यू दिया है 1000। रेशियो में 125, रियल वैल्यू 1000, तो रेशियो में 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। आपसे पूछ रहा है 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, रेशियो में कितना है, 5, तो 5 की वैल्यू निकाल दीजिए भाई, कितना होगा, 8 5 40, ये आपका आंसर होगा 40। 5 के नोटों की संख्या कितना है, 40। तो बिल्कुल उम्मीद है ये क्लास पूरा समझ में आ गया होगा। फिर अब मिलेंगे स्पेशल 50 के 10वें क्लास में और नए चैप्टर के साथ, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन का पूरा सवाल आप देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।